नमस्कार बागवान भाइयों, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। 2024 आज 1 तारीख है, 1 अप्रैल है। पौधों में नई पत्तियाँ ग्रोथ शुरू। आज मैं आपको इसी संदर्भ में कुछ जानकारी देने की कोशिश करूँगा। ये आप मेरा पौधा देखिए, ये Z1 है। आप अगर इसकी आँखें देख पाओगे इस पौधे की, मैं आपको पूरी चारों तरफ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, हर आँख खुल चुकी है, जितनी भी आँखें हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, अगर आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये टॉप तक है। बागवान भाइयों, हमेशा ही हमारे लिए एक दिक्कत रहती है कि हमारे आँखें नहीं खुलती, हम अपनी मर्ज़ी से ब्रांचें नहीं बना सकते। तो अगर आपके भी इस तरह से आँखें खुलती है तो ब्रांचें आप अपनी मर्ज़ी की बना सकते हो। जहाँ आपका दिल करे, जिधर को भी आपका दिल करे, आप उस हिसाब से बना सकते हो। जितनी आपने ब्रांचें बनानी है उतनी आप ब्रांचें बनाओ। बाकी जो बचता है उसको पिनों में कन्वर्ट कर दो। अगले साल के लिए पिन भी आ जाएगी और बहुत जल्द आपके फसल भी आ जाएगी। बागवान भाइयों, एक रहता है कि हमारे जो पौधा है उसके जो टहनियाँ हैं, आगे शाखाएँ हैं, एक हमेशा दिक्कत रहती है कि जिस ये कुछ आँखें नहीं खुलती इसकी पीछे तक। तो मैं वो भी आपको थोड़ी दिखाने की कोशिश करूँ कि ये इसका टॉप है। अब ये आँखें देखो आप, हर आँख खुली हुई है, हर आँख लास्ट तक, जितनी भी आँखें हैं सब खुली हुई है। ये है स्कारलेट स्पर 2। ये पौधा है बागवान भाइयों सेमीस्पर वैरायटी का Z1। इसकी भी आप आँखें देख लो, इसकी भी हर आँखें खुल चुकी है पीछे तक। यहाँ पे एक आँख बची, ये भी लगभग थोड़ी सी, ये भी इसमें भी हरी हरी पत्तियाँ शुरू होगी आने। ये देखिए आप। और ये है बागवान भाइयों एडम एप्पल का पौधा। इसकी भी अगर आप आँखें देखो तो ये भी सारी आँखें खुल चुकी है। यहाँ भी ये भी खुल चुकी है। छोटी सी आँख अगर आप देख पा रहे हो, इधर को भी है, ये भी खुल चुकी है। पूरी की पूरी आँखें, जितनी भी बागवान भाइयों इसमें पीछे तक आइज है, सब खुल चुकी है। अब एक इसमें बागवान भाइयों एक और रहता है कि जो गाला का पौधा है, गाले के पौधे में अक्सर ये शिकायत रहती है कि इसमें आँखें नहीं खुलती पीछे तक। ये आगे की थोड़ी थोड़ी आँखें खुलती है, 3-3 4-4, बाकी पीछे की कुछ नहीं खुलती। तो मैं आपको एक पौधा दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये पौधा देखिए, ये है फैंजम गाला। आप इसकी आँखें देखिए, ये कुछ नीचे को परली साइड, ये देखिए ये भी खुल चुकी है। ये वरे को है, ये देखिए, ये लास्ट तक आपकी आँख, लास्ट आँख ये है। ये भी देखिए, अगर आप देख पा रहे होगे, ये भी खुल चुके हैं। और इस तरफ आप देखिए तो ये देखिए, पूरे की पूरी आँखें। ये पिन पिछली साल, 1 साल का पौधा है अभी ये मात्र, और पूरी की पूरी आँखें इसकी खुल चुकी है। ये देखिए। तो बागवान भाइयों, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। जिन बागवान भाइयों की नहीं होती खुलती, तो वो क्या करें। सबसे पहले तो आप अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखें, और नंबर 2 अपनी कटिंग, जो आप कटिंग करते हैं उस पे आप थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने भी कटिंग की है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये सारी, हर कोई भी पौधा आप ले लो, सब पौधे की ऐसे ही आँखें खुली हुई है। आप ये देखिए, छोटी छोटी आँखें, ये देखिए, ये देखो, पूरी की पूरी आँखें पीछे तक स्प्रेड हुई है। मैंने तो इसमें कल्चर डाला था बागवान भाइयों, ऑर्गेनिक कल्चर, ह्यूमिक एसिड, जो गोबर के उपले होते हैं उसके द्वारा बनाया जाता है। मैं ज़्यादातर मेरी जो कृषि और बागवानी है वो ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ अब और थोड़े दूसरे खेतों में भी करूँगा।
बागवान भाइयों, अगर आप ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं तो ऑर्गेनिक में जो आप ह्यूमिक बनाते हैं या मैंने अभी कुछ जीवाणु घोल बनाया है, पीछे एक वीडियो बनाई थी जीवाणु घोल बनाया है, वो अब 3-4 दिन के अंदर बन के तैयार होने वाला है। तो उसका काम यही होता है बागवान भाइयों, जो हमारे ज़मीन में जो जो ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जो पौधा जिसको नहीं ले पाता है किसी कारणवश, जो हम खादें डालते हैं, बहुत ज़्यादा खादें डालते हैं, जो उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, चलो जितनी तो उसमें जो आपका तत्व है, जैसे अब यूरिया ही है, उसमें 40% नाइट्रोजन है, बाकी क्या है अब आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, या दूसरी भी खादें है जिसमें जैसे 15-15-15 है या 12-32-16 है। तो जो उसका योग मिलाते हैं आप, 15-15-15 का 45% है, तो 55% क्या है। तो एक वैज्ञानिक से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि जो 55% है, जो एक्स्ट्रा उससे जो अलग होता है, जैसे आपका पूरा जैसे यूरिया ही है, 40% जो एक्स्ट्रा है, वो हो जो सड़क बनाने के लिए जो एक पदार्थ यूज़ किया जाता है, जिसका काम होता है जमाने का, तो वो चीज़ है जो वेस्ट मटेरियल होता है बड़ी बड़ी कंपनियों का, उसको डाला जाता है। तो उसका काम है मिट्टी को सेट करना, और जो मिट्टी के नीचे जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसके कारण दब जाते हैं और पौधा नहीं ले पाता है। तो जो ये जीवाणु हम बनाते हैं, जीवाणु घोल और ह्यूमिक एसिड, तो इसमें भी जीवाणु बनते हैं। तो जो ये जीवाणु है बागवान भाइयों, वो छोटे छोटे छिद्र पैदा करता है मिट्टी के अंदर, जो आपके सेट हो चुकी मिट्टी है उसके अंदर छिद्र करता है, और वो जो पौधा है फिर उसके बाद आसानी से उन जो पोषक तत्व है जो दबे हुए उनको वो पौधा ले सकता है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे भी ये पौधे, अगर आप इनकी हाइट देखो तो 11-11, 12-12 फीट के, एक पौधा नहीं है, ये पूरे पौधे 1 साल के पौधे अभी मात्र। और इसमें अगर आप फैदर देखो तो 15, 12-12, 15-15, 18-18 फैदर 1 साल में ही। कोई नोचिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खुद ब खुद आए हुए। वो इसलिए कि हम इसमें ऑर्गेनिक कल्चर डालते हैं। वो पौधों में इतनी जान फूंकता है, इतनी जान डालता है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। एक बार करके देखो बागवान भाइयों, पता खुद लग जाएगा। सिर्फ एक बार करने की देरी है। तो अभी मैं उसके ऊपर 2-3 दिन के अंदर वीडियो बनाने वाला हूँ ह्यूमिक एसिड के ऊपर, क्योंकि अभी मेरा घोल, वो जो जीवाणु घोल है वो बन रहा है, वो 2-3 दिन के अंदर बन जाएगा। फिर उसको डालूँगा, उसके बाद में अभी 3-4 दिन के अंदर एक वीडियो बनाऊँगा, वो स्पेशल ही, वो इतनी ज़बरदस्त वीडियो होगी बागवान भाइयों। अगर आपने वो घोल बनाना सीख लिया तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आप बहुत कुछ सीख जाओगे, आपका पौधा बहुत अच्छा चलेगा। अगर यकीन नहीं होता तो ये देखिए पौधे 12-12 फुट की, अभी भी 10-10 फुट की हाइट है, 11-11 फुट की, जब कटिंग भी कर ली है। एक 1.5 फीट 2-2 फीट तो उड़ाया हुआ भी है। ये अगर स्कारलेट स्पोर, ये पौधा है स्कारलेट टोका, इसमें एक ही रहती है कि जी ग्रोथ का इशू है, ग्रोथ का इशू है। तो अगर आप इस पौधे को देखें बागवान भाइयों, तो ये देखिए पौधा, इस पौधे की हाइट कम से कम 8 से 9 फीट है। अगर आप यकीन नहीं कर पाते तो मैं अपना हाथ दिखाता हूँ, मेरा हाथ खड़ा करके यहाँ तक पहुँचता है। ये कम से कम 7 फुट का ये है, ऊपर भी कम से कम 1.5 से 2 फीट ऊपर की जगह है। तो लगभग 9 फीट, 8-9 फीट की हाइट है इसकी। तो ये तभी संभव हो पाता है अगर आपका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अच्छी है, आपके पौधा अगर वो सब कुछ ले पा रहा है मिट्टी से जो उसको चाहिए। बागवान भाइयों, आप भी मेहनत करें, ऑर्गेनिक की तरफ भी जाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप टोटली जाओ, कुछ तो करो, थोड़ी सी जगह में एक बार करके देखो। अगर आप उसके बाद ज़्यादा ना करेंगे तो ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। मैं खुद बना रहा हूँ। ये नीचे ड्रम देख रहे हैं आप बागवान भैया, नीचे मैंने ड्रम में इसके नीचे रखा हुआ, एक पर एक वो है, अलग अलग जगह में मैंने ड्रम बनाए हुए रखे हुए स्पेशली कल्चर के लिए। तो उसमें कल्चर ही ज़्यादा डालता हूँ मैं। तो आप भी कल्चर बनाएं, ऑर्गेनिक की तरफ जाए, और तब देखो आप कमाल क्या होता है। ये देखो आप, अगर सामने ये वाला पौधा दिखाऊँ आपको तो ये देखो, ये 12-12 फीट की ग्रोथ है। और फैदर देखिए आप,
कुछ मैं तो अभी तो नहीं वीडियो बनाऊंगा मैं कुछ, अगर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं, मेरे कुछ पौधे ऐसे भी है पहली साल में सीडलिंग पे जिसमें फूल आने वाला है, टाइट क्लस्टर आ गया है बहुत सारे पौधों में। उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो पहली ही साल में लोग बोलते हैं कि सीडलिंग पे बहुत मुश्किल है, फसल जल्दी नहीं आती। तो बागवान भाइयों, आपके सामने एक वीडियो लाऊंगा तो बहुत जल्द, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि क्यों सीडलिंग में जल्दी फसल नहीं आ सकती। तो बागवान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। एक और वीडियो को लेके जल्दी आपके बीच आऊँगा। तब तक सभी बागवान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।